हमारे साथ मौजूद है एयर मार्शल अनवर महमूद खान। सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सर। सर, डिफेंस डे है आज और खुशी का दिन है। कैसा फील हो रहा है? क्या कहना चाहेंगे? क्या तासुरात हैं? सुरात मेमोरी लेन में बंदा घूम जाता है। अब 65 2-4 दिनों की बात तो नहीं है ना, जैसे जिक्र हो रहा था आपसे कि ये वेल ओवर निफ सदी का किस्सा है। हाउएवर बात चीज़ें होती हैं आपकी ज़िंदगी में विच लीव एन इनडेलिबल इम्प्रिंट आपके लाइफ के ऊपर, आपके जहन पे। तो 65 भी वन ऑफ दोज। एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक बहुत मेजर बाब है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं वेरी हम्बली विद टोटल ह्यूमिलिटी कि छोटा सा एक मौका मिला हमारी उम्र के लोगों को, और ये भी शुक्र है कि उस मौके से जो थोड़ा बहुत हो सकता था वो हज़रत इब्राहिम की चिड़िया वाली चोंच में पानी की एक बूंद भी जो अगर है तो कोशिश करें कि मिटा दें। तो दैट वाज द आइडिया एंड स्पिरिट। राइट। सर, जब आपको पता चला कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है तो आपकी क्या फीलिंग्स थी और कौम के उस वक्त जज्बात क्या थे? जी नहीं, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज। ये नहीं कि हमला कर दिया है। राइट। ये बात बहुत दिनों से चल रही थी। ठीक हो गया। और इससे पहले रन ऑफ कच्छ हुआ था और उससे पहले छोटी मोटी झड़पें हो भी रही थी। और चूँकि 6 सितंबर की बात है तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो उनके चंद जहाज़ उससे पहले गिरा दिए थे। राइट। जी। तो हमारे लिए, मेरे लिए और हमारी विंटेज के लोगों के लिए, हमसे सीनियर तो खैर वो हम पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, तो सरप्राइज़ बिल्कुल नहीं थी। राइट। हम लोगों के लिए, मगर कौम के लिए सरप्राइज़ थी। बिल्कुल। और होनी भी चाहिए थी, क्योंकि बात चीज़ें ऐसी होती हैं जो आर्म फोर्सेस तक रहती हैं अप टू अ पॉइंट इन टाइम। ट्रू। और याद रखिए कि 65 और 47 में बहुत बड़ा गैप भी नहीं था। और अगर जंगों की बात हो तो अगर जंग बात करें तो 47 बज़ाते ख़ुद इंसानी तारीख़ का एक बहुत बड़ा इवेंट था। बेशक। मेरा ख्याल है इंसानी तारीख़ में इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं हुई जितनी 1947 में दोनों तरफ को मिलकर हुई थी। और देखें तो उससे पहले एक उतना ही बड़ा इवेंट था 2 साल पहले, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। बिल्कुल। तो वो ज़माना बड़ा अजीब व गरीब था। इस किस्म की चीज़ें होती रहती थी। बिल्कुल। तो सर, उस वक्त जो कौम थी उसकी जो जज्बात थे उसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताइए। जी, मेरा ख्याल है इस चीज़ की अशद ज़रूरत है। ये एक जान दो ग़ालिब अगर आप बात समझें तो ये मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान भी एक था, पाकिस्तान एक था, लसानियत की बातचीत नहीं चली थी और प्रोविंशलिज़म भी कोई ऐसी जो तमाम ईवल्स जो हैं, नेशनल ईवल जिन्हें कहेंगे, जो अब हमारी जड़ों को ख़राब ना कर दें, अल्लाह ना करे, खाकमदा है। बिल्कुल। तो उस वक्त देखिए, चूँकि मैंने अर्ज़ किया ना, पार्टीशन बहुत फार अवे नहीं था। बिल्कुल। People had lived through it. For example, we migrated, lived, not only we lived through it, those who mattered, यानी जिसको आजकल आप कहते हैं ना यंग क्राउड। बिल्कुल, द यूथ। तो जिसको आजकल हम यूथ कहते हैं, they were mature, very productive people in their prime. Right. तो ये फ़र्क है, बिकॉज आजकल तो a young man of 40, 50, याद है कि उन्होंने 50 रिटायरमेंट, भाई ये वो 50 साल का बुढ़ा कहाँ से आ गया है ना। दिस वाज द टॉक ऑफ दैट ईरा, आज से 60 साल पहले। उसकी रीज़न भी है, मेल्ट्रिशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उससे पहले ब्रिटिश ऑक्यूपेशन। आपको याद होगा कि यहाँ तो वो कॉलोनाइजर जो थे तो वो कहत करवाया करते थे और अनाज लेके जाया करते थे, भाई फौजियों को देना है या बरतानिया में भेजना है। चर्चिल के मशहूर है ना, द इंडियंस ब्रीड लाइक रैट्स तो लेट देम डाई लाइक रैट्स वाली बात। तो अनाज भेजो। तो याद है उस हिसाब से लॉन्जिविटी लेवल भी सारी दुनिया में यही था। बिल्कुल ऐसे ही है। That's the thing I'm talking about. सर, ऑल्दो हमारी जो फ़ौज थी, एक कांस्टेंट जंग जो थी आफ्टर इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर इशू पे इन्वॉल्वमेंट तो बिल्कुल थी, लेकिन प्रॉपर जो बाकायदा जंग थी वो 1965 की थी। क्या ये दुरुस्त है कि उस जंग में कामयाबी की जो मेन वजूहात थी
उसमें आ जाता है कौमी यकजहती, हुब्बुल वतनी, अस्करी महारत और शौक़ शहादत। इसके बारे में क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। शहादत मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, ये तो मुर्शद फरमा गए अल्लामा इकबाल। तो अर्ज़ ये है कि कश्मीर इज़ एन अनफिनिश्ड कंटिन्यूड स्ट्रगल ऑफ पार्टीशन। बिल्कुल। और ये नहीं कि थी, allow me to correct you, it is going on very much so. बिल्कुल। No matter इंडिया 305 बना ले या 5 अगस्त कर ले, these are actions of a sick man, mentally sick man. पाकिस्तान और कश्मीर ये लाजिम व मलजूम है। राइट। और it wasn't the first time 65 में कश्मीर आया था, think of 48. बिल्कुल। Your first war was actually 48. उस पे कोई और प्रोग्राम करेंगे अगर आपके पास टाइम हो। यस सर। द रीज़न इज़ कि अभी जो यूनाइटेड नेशंस में ये वन ऑफ द अनरिजॉल्व इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज में कश्मीर है, ये इंडिया उस वक्त लेकर गया था। बिकॉज अब देयर आर मेनी वेज ऑफ फाइटिंग अ वॉर एंड पाकिस्तान वाज फाइटिंग अ वॉर एंड माइंड यू वी वर अ कंट्री क्रिएटेड आउट ऑफ नोवेयर। बिल्कुल ऐसे। तो कभी ज़मीन के नक्शे पर तो कहीं नहीं था ना पाकिस्तान। नो डाउट। एंड दैट आल्सो टू डिफरेंट पाकिस्तान। और टिल 1948 दे थॉट कि शायद 3 इंडिपेंडेंट रियासतें हों, शायद आपको पता ना हो, बंगाल, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। अच्छा। दिस इज द इन ब्रिटिश आर्काइव्स, उनकी ब्रिटिश लाइब्रेरी में। खैर बाय द वे ये इज एज लेट एज दैट was it 46, but then they finally decided enough is enough, and by grace of God independence struggle, it wasn't a violent struggle. True. Started 47 तो है, तो 57 में थोड़ी बहुत जो कहानी चली थी, तो शुरू तो सर सैयद अहमद से शुरू होती है ना। बिल्कुल। सर सैयद ने किया, फिर उसके बाद द ग्रेट मुर्शद हजरत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म। True. And collective everybody. तो 65 was a continuation of that. और 65 को हम जहाज़ों, टैंक्स, तोपों के तनाजुर में देखते हैं। Absolutely correct. So does the other side. Right. और अगर better sense prevails, humanitarianism, humaneness takes the priority. तो let it be the way partition was envisaged. Right. Muslim majority regions को इकट्ठा होने दें, और कश्मीर से ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन क्या है? अरब देखिए, आर्टिकल 305 और वट एवर दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू चेंज द पॉपुलेशन रेशियो। बिल्कुल ऐसे। हम इन चीज़ों को रियलाइज करें। 65 का बहुत लंबा असर, और उस ज़माने का जो यूथ था वो और था, मच्योर लोग और थे। True. माइंड यू उस वक्त पाकिस्तान की तालीम, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हम लोग एक बॉर्डर पर थे ऑफ सब कॉन्टिनेंट। राइट। एंड ब्रिटिश बाय डिज़ाइन हैड केप्ट इट बैकवर्ड्स। बिल्कुल ऐसे ही है। वो इसलिए क्यों बैकवर्ड्स कि एक बफर स्टेट थी बिटवीन ज़ार ऑफ रशिया एंड मेनलैंड इंडिया। तो मगर सारी डेवलपमेंट तो उस इलाके में हुई ना जहाँ, जिसको हम लोग हिंदुस्तान या वो लोग भारत कहते हैं। तो हम लोगों के पास जो कुछ भी आया टूटा फूटा था। और फिर जैसे कायद आज़म ने बताया, जो हमें नहीं भूलना चाहिए, जब उन्होंने फरमाया था कि मेरी जेब में खोटे पैसे भी हैं, और वो खोटे पैसे वो थे, वो इस इलाके के लोग जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, who were not very fond of making पाकिस्तान। बिल्कुल। तो 65 उन दिनों में वो लोग वेरी मच अराउंड थे। खैर उनकी लेगेसी अभी भी यार शायद बढ़ भी गई है। बिल्कुल। तो हमें इन चीज़ों को तारीख़ी तनाजुर में भूलना नहीं चाहिए। जो 65 में मुश्किलात थी हमको अब शायद बढ़ गई हैं काफ़ी ज़्यादा, और हमको एक 65 से बेहतर जंग लड़नी पड़ेगी। हो सकता है इसमें हम हथियार ना इंक्लूड करें, मगर हमें इसमें अपनी तालीम, हमारा इमोशंस, अपनी स्ट्रगल, अपनी जद्दोजहद, सबसे पहले अपनी पाकिस्तानियत को उजागर करना हो। बेशक।
सर, हाउ वुड यू सी, कंपेयर अगर आप करें उस वक़्त की यूथ को और आज की यूथ को, पैट्रियटिज़म का एलिमेंट किस हद तक पाया जाता है? देखिए, पेट्रियोटिज्म को इज़ नॉट फ्लैग वेविंग. I mean, it's one of the indications, and maybe not a very good indication. It's something that should start right at home. और हम इसको इतना जोर नहीं लगा रहे हैं. सर, ऑनेस्ट वर्ड्स में निगलेक्ट कर रहे हैं, टोटल निगलेक्ट. और उसकी वजह है कि तालीम का फुकदान है हमारे यहाँ. नाउ देखिए, हम जितने भी हम कहें कि जी इतने परसेंट हो गया लिटरेसी रेट, इतना हो गया, मदाना हो गया, दीज आर डिफेक्टिव फिगर्स. हाउ प्रोडक्टिव इज़ दैट लिटरेट पर्सन? अगर आपका क्राइटेरिया है कि इफ़ यू कैन रीड ए हेडलाइन या चेक पे दस्तखत कर सकता है, ही और शी इज़ लिटरेट, आई एम सॉरी. बट इवन मोर देन दैट, देखिए, दिस इज़ समथिंग our leadership must understand. I hope they do. जितनी डेवलपमेंट ह्यूमन रेस की पिछले 10,000 साल में हुई है, उसका 50% से ज़्यादा happened in last 200 years. Absolutely. और उस 50% का majority of it has happened in last 1 century. Can you imagine? True. कि 100 years back, 150 years back, horseback बिल्कुल था. And in 1969, man had gone to moon and come back. बेशक. In 1903, there were no aeroplanes. एक मोटरसाइकिल के इंजन के साथ राइट ब्रदर्स ने फ्लायर बनाया, वो 2-3 पंखों वाला. And then you had World War I, World War II, Korean War, 65 war. There were jets, there were rockets. Happened in less than 60 years. तो मेरा कहने का मतलब ये है, इसको अगर हम याद रखें तो वो जो यूथ था, उनकी तालीम जो थी वो और थी. ये जो यूथ है और इनकी तालीम, और इसमें जो एक अनअवॉइडेबल चीज़ है विच पीपल मस्ट अंडरस्टैंड, तालीम is also awareness. Absolutely. Now this awareness it comes not only by reading and writing books, and you understand America में उन्होंने skills के ऊपर जाना शुरू कर दिया है, degrees के ऊपर नहीं. बिल्कुल सही कह रहा हूँ. That being the case, now who is it who doesn't have a cell phone? Almost everyone. The other day I was shocked. I was coming out of बैंक से निकल रहा बाहर, तो एक खातून बैठी, प्रॉब्ली बेगर, मांगना चाह रही थी, कुछ खा रही थी, कोई 10 का टाइम था. तो जैसी आदत होती है उनके, कोई पास जाए तो बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे, तो उसके हाथ में फ़ोन था. बट दैट्स ओके. द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, उस वक्त जो मेरे पास फ़ोन था, उस खातून का फ़ोन मुझसे बेहतर था. Now it's a laughable thing, and I'm glad you laugh. Now, would she not be informed? Of course. मेरा क्या है, तो जब हम बात करते हैं ना यूथ की, बिल्कुल हम ये बात भूल जाते हैं. और यहाँ पे पाकिस्तान इज अ लूजर. True. और दूसरी बात देखिए, एक फॉर्मल एजुकेशन होती है, हम उसमें वे बिहाइंड हैं. बिल्कुल. कितने बिहाइंड हैं? आई विल टेल यू. Think of Tokyo. Right. It's a very advanced country का कैपिटल है. उसमें तालीम के तो कमी नहीं है. बिल्कुल. So they would have universities. Right. Take a guess कितनी होंगी वहाँ पर? I'll give you. Figure is approximately well over 500. Really? Tokyo precinct के अंदर. Guess how many? उनकी टोक्यो शहर की पॉपुलेशन कितनी है? पता नहीं. पाकिस्तान जितनी तो नहीं है. Obviously. अब भाई जापान की पॉपुलेशन पाकिस्तान से आधी है, तो हाउ कैन टोक्यो भी? आई मीन इट्स 10 मिलियन सिटी. 12 मिलियन होगा, 15 मिलियन होगा, 20 मिलियन होगा. And 500 universities. Now, how many universities are there in Pakistan? Whole of 225 million population.
We are not 250, 230 or 225 की round figure. Right. If we talk to 230 universities. Now. That's a huge gap. अब हम इस्लाम की बात करते हैं. अब मस्जिद में जाइए, आपको जूते नजर आएंगे. मुझे चोरी हो जाते हैं. आप बच्चों के जापान के स्कूल में जाइए, वही जूते देखिए. इतनी खूबसूरत लाइन में लगे हैं कि दुकान में सेल के लिए लगे हैं. बिल्कुल. तालीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. द वर्ड इज तालीम और तरबियत. तरबियत. अब रीडिंग राइटिंग गिव्स यू तालीम. बिल्कुल. तरबियत घर से आती है. तो जब मैंने आपसे अर्ज किया था शुरू में, पाकिस्तानियत, पेट्रियोटिज्म, ये इट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे वन. और 65 का ये लेसन है. आपने कहा था उस वक्त ये लोग, ये चीज़ें नहीं थी. मैंने उस खातून की बात की, ये नहीं था. मगर बुज़ुर्ग इकट्ठे होते थे घर में, कर्फ्यू, मगरिब की अजान, एंड यूथ वाज होम. बिल्कुल ऐसे. बाय एंड लार्ज. ट्रू. आजकल जब वो होता है तो दैट्स द टाइम यूथ वांट्स टू गो आउट. बिल्कुल. वैल्यूज घर. ओके, टाइम चेंजेस, मगर याद रखिए वो जो वैल्यूज थी, दे वर डेवलप्ड ओवर hundreds of centuries. Absolutely. This is not even tens of decades. जो हम कर रहे हैं, acquired values हैं ये. और 65 की सक्सेस ये थी, कोहेसिवनेस ये थी कि रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, ये कायद-ए-आज़म के अल्फाज हैं, वी वर वन. फिर इतना अब क्यों फर्क आ गया है? अगेन पाकिस्तानियत एंड लैक ऑफ एजुकेशन. तरबियत इंडिया में कितनी है? And you look at the number of universities India has, and on top of it, top 500 में पाकिस्तान की कितनी है और इंडिया की कितनी है? Let's not even talk about it. शर्म का मुकाम है. तो आपने कहा how do I rate youth? Don't blame the youth. Blame the people who should look after youth. Us people. और I'm afraid we are not doing a good job. सर, सोशल मीडिया को अगर हम देखें इस वक्त, तो दैट इज़ द प्राइमरी टूल जिससे हम अवेयरनेस फैला रहे हैं. देयर आर मेनी थिंग्स इससे रिलेटेड, लेकिन देखा ये जाता है कि नेगेटिविटी जो है उसको बहुत ज़्यादा अब प्रमोट भी किया जा रहा है, और somehow talking bad about the forces, armed forces has become a trend. क्या लोग इस चीज़ से बिल्कुल ही गाफिल हो चुके हैं कि हमारी फ़ौज इज़ द बैकबोन ऑफ द कंट्री, और उसके ऊपर जब आप कंट्रोवर्सीज स्टार्ट करते हैं तो आप अपने ही घर को खुद ही आग लगा रहे हैं? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. देखिए, हाउ आर वॉर फॉट्स, हाउ आर वॉर फॉट. वॉर्स आर फॉट. एक ज़माना था तीरो तफंग, तलवार, हॉर्सबैक. देन इट केम गन्स, मशीन गन्स, first generation, second generation, and then came tanks, and then came aeroplanes, rockets, remote. Now a time has come, you don't want to kill people, you want to capture their brain. Pollute their brains and the job is done. Now, ये जो है, इसमें this is also known as 5th and 6th generation warfare. Psyche warfare? We'll talk, no, definitely not. Psy war is a totally different phenomena from, देखिए, when we talk about information, what, इसके अंदर who is feeding what in this and to what purpose. अब इसमें हम इंडियन मूवीज़ देखते हैं. Well, मैं तो personally I haven't seen one for last 50 years, 65 times. But you look about it. इसके अंदर मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें इट्स लाइक अ कप. तुन कप है, एक मग्गा है, एक जग है, तो जग में तो ज़्यादा पानी आएगा मग के हिसाब से. True. अब अगर किसी ने ये लिया है, इसके अंदर इनपुट कहाँ से आ रही है? Who is producing enough to be filling up the space in these things? और वो कौन है और वो कितना आगे हैं?
मोटी सी बात है, इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? मोर देन पाकिस्तान टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन ऑल फील्ड्स। तो वो इसमें कितने आगे होंगे हमसे? शायद इट्स अ मेजर when रीजन everybody फॉर when everybody is using this, हर एक इसको इस्तेमाल कर रहा है, तो इसमें डज इट से इज देयर अ बाउंड्री कि जी ये चीज़ ईरान से है तो ये इंडिया से है तो अफगानिस्तान से है? क्या चक्कर? हमारी इनपुट कहाँ है इसमें? वेयर आर वी टीचिंग आवर पीपल? एंड आई एम सो हैप्पी कि आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से वी गेट टू डिस्कस दिस कि अगर बाकी लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम क्यों खामोश हैं? Not that. It's not propaganda. They are actually inflicting wounds on us. एब्सोल्युटली। This is damage. They are fighting a war. और हम चुप क्यों हैं सर? They are firing bullets on us. We are not firing back, or we have not done enough to defend ourselves against these bullets. ये 5th generation 6th generation war जो है ना, आपने बात की थी कि हम हमारी आर्म फोर्सेस को बुरा भला क्यों कहते हैं? आपको कैसे पता है कि कौन कह रहा है और क्यों कह रहा है? और फिर देखिए, हिटलर की एक लेगेसी थी, उसका एक मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा था, बड़ा अजीबोगरीब ना, बट ही वाज एक्चुअली हाइनरिख गोबल। राइट, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा। यस, दैट वाज द अपॉइंटमेंट, मिनिस्टर ऑफ प्रोपेगेंडा, हाइनरिख गोबल। उसकी एक बड़ी मशहूर सेइंग है, इफ़ यू टेल अ लाई loud enough and often enough, people will believe it. और ये सच है। I agree. Tell me not. It happens. It's happening. आपने कहा जी हम why are we blaming our military? I've just answered you. Now who's telling that lie? आपने सोशल मीडिया की बात की, अब आप मुझे बताइए, compare social media, who is giving inputs in social media more? We or our enemies? Obviously the enemy. Because they are far advanced. Answer your question. Sad but true. But true. Absolutely. Is it beatable? Answer is yes. Yes, sir. How? First thing is become aware of it. बिल्कुल. And then let's not become emotional. Right man for the right job. We need to have merit. Are we a merit-based society or are we a sifarish-based society? Our military is working on merit by grace of God. And they are suffering the most. I agree with that. And that's what I'm trying to tell you. Why they are being attacked. Because that is the glue that is holding us together. बिल्कुल ऐसे. And we don't want to reduce or dilute our glue. Sir, 1971 के अंदर, we will talk about 1970, we're just winding up, last 2 questions. 1971 में इंडिया ने MiG-21 तैयारे उनका यूज़ किया, ढाका के अंदर 150 उन्होंने हमले एक ही दिन में किए, और हमारे जो बूढ़े F-86 जहाज़ थे उन्होंने मुकाबला किया। इंडिया के 23 जहाज़ जो थे वो गिर गए और पाकिस्तान के ओनली 2। शाहीनों ने हमेशा हमें प्राउड किया, बेमिसाल उनकी परवाज़ रही। इसके मुतालिक आप क्या कहेंगे? मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। Now this is what Murshid said. No, it's not so. बात ये है कि that's a golden chapter in history of Pakistan Air Force. By grace of God, and we are so fortunate, we still have some of those very brave, bold fighter pilots with us who have shot down Indian aeroplanes in East Pakistan. Some over East Pakistan, some even in India, and Klaikunda वहाँ जाके मार के आते थे, with less capable aeroplanes. True. And this, I mean, we talked about it. Training, like the great Qaid left a message. Let Pakistan Air Force be second to none. All I can say is, thank you Allah, you are helping us achieve our Baba's directives. Let Pakistan Air Force be second to none. And that's the answer. Wonderful, sir.
सर, हम दहशतगर्दी की एक लंबी जंग में फंसे रहे और अभी भी फंसे हुए हैं। एंड थ्रू आउट जो है ज़मीनी फ़ौज को फ़ज़ाइया की तरफ से मुतवातर जो है वो सपोर्ट मिली। वुड यू अग्री कि ये जो 1965 का जज्बा था, उस वक़्त जो यकजहती थी, वो आज की भी आर्म्ड फोर्सेस में उसी तरह है, बल्कि पहले से ज़्यादा है? देखिए, चूँकि मुझे तो वर्दी उतारे हुए बहुत अरसा हो गया, बट मेरी जहन में कोई वजह ऐसी नहीं है कि इसमें कोई कमी आई हो। बेशक वी हैव गुड लीडरशिप, वी टॉक्ड अबाउट यूथ एंड वी हैव गुड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़। आई कैन टॉक अबाउट दैट विद सम अथॉरिटी एंड लॉट ऑफ प्राइड कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज स्टिल सेकंड टू नन। एज यू सॉ, ज़रब अज़्ब आजकल तो दूसरी है ना। Allow me to say that 80% of disruption which was coming to Pakistan was removed by Pakistan Air Force. We're proud. Oh, we are very proud, extremely proud. As we conclude the show, हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। You are great people. Stick with Pakistan in letter and spirit. This is the only land we have. Let's build it up as second to none. Thank you so much, sir. And all of you watching 360 Digital, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कन्वर्सेशन में काफ़ी कुछ समझने को, थॉट प्रोवोकिंग एक कन्वर्सेशन थी। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक अबाउट पाकिस्तान। Let's, मुझे ये लगता है, sir, I would, like to say this on the platform. When I was born to my parents, throughout मुझे inject किया गया patriotism, और वो मेरे अंदर आज भी है. And as I talk about my people, my nation, my country, I always have goosebumps. And I would like to leave the people, the youth of today, with this message. We always ask, पाकिस्तान ने हमें क्या दिया? मेरा आपसे सवाल है, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? Take care of yourself. अल्लाह हाफ़िज़.